जय श्री राम। जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी को राम टेम्पल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जो कि बहुत कम दिन बाकी है या हम ये कहें कि आज तो 20 तारीख हो गया लगभग। तो परसों के दिन जो बेसिकली जो राम टेम्पल है, जो नगाड़ा स्टाइल या हम ये कहें कि नॉर्थ स्टाइल भी हम कहते हैं, जो कि 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड के टाइम में जिसे डेवलप किया गया, उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आयरन और स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में ना, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली यूपी पुलिस ने 3 ऐसे सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है, जो रिसेंटली राम टेम्पल के इनॉग्रेशन वाले दिन यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने वाले थे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने यानी यूपी एटीएस ने इनको धर दबोचा। कहानी क्या है इसको समझते हैं और यहाँ पे इस बात पर भी हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या टेम्पल या राम टेम्पल की हम बात करें, यहाँ पर किस तरीके से 3 लेयर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पर लगाई गई है। तो उन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में इस तरीके के न्यूज पब्लिश हो रहे कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 3 सस्पेक्ट को डिटेक्ट किया है और उन 3 में से ये 3 चेहरा आपके सामने दिख रहा है। शंकर लाल दुसाद, अजीत कुमार शर्मा, प्रदीप पुनिया। ये बेसिकली क्या हुआ कि ये अपने एसयूवी में यानी स्कॉर्पियो में अयोध्या टेम्पल उसके आसपास का जो जगह है वहां पर रेकी कर रहे थे। उसी बीच में यहाँ पर इनकी एक रिकॉर्डिंग एक सर्कुलेट की जाती है और ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें एक पर्सन जो अपना नाम तो ये नहीं कहता कि वो पन्नू है, लेकिन हाँ ये जरूर कहता है कि उसके पास में डुअल सिटीजनशिप है और डुअल सिटीजनशिप तो इन्हीं के पास में है, इसके पास में है, जो यूएस का भी सिटीजनशिप लेकर रखा हुआ और कनाडा का भी। तो ये अपनी तरफ से ये कहता है कि पंजाब को अलग करके रखेंगे, खालिस्तान का डिमांड करेंगे और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूपी के सीएम को, योगी आदित्यनाथ को, कि राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से ये सारा मामला, खालिस्तान मामला दबने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके की रिकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कुलेट की जा रही है और यूपी के एटीएस ने फाइनली इन तीनों को पकड़ा और उसके बाद में जब छानबीन जब आगे बढ़ाई गई तो उसमें ये मालूम चला कि शंकर लाल दुसाद जो कि सबसे मेन सस्पेक्ट है, जिसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, 2016 में हम बात करें, ये जिसे 7 साल की जेल भी हुई थी, रिसेंटली ये पिछले साल ही छूटा है। इसके पहले भी ये बहुत सारे इसके पे मर्डर चार्जेस हैं और जब छानबीन किया गया तो मालूम चला कि शंकर लाल जो दुसाद है, जेल में इसकी मीटिंग हुई थी लखबीर सिंह लांडा। आपको बता दें कि ये वही पर्सन है जो खालिस्तान का डिमांड हमेशा करता रहता है, जो कि एक टेररिस्ट डेजिग्नेट भी है एमएच यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। सो इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ से बाहर निकली है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आता है सिक्योरिटी का, जो 22 जनवरी को, या हम ये कहें कि 22 जनवरी से पहले भी और 22 जनवरी की कुछ दिनों के बाद तक भी जो सिक्योरिटी है खासकर अयोध्या राम टेम्पल में, ये एक बड़ा कंसर्न होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो जिस तरीके से सामने आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिक्योरिटी उसके अकॉर्डिंग टाइट भी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए हर एक व्हीकल्स, हर एक वाहन की चेक हो रही है। इवन की आपको बता दें कि इस सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी कॉर्डन यहाँ पर अयोध्या टेम्पल के लिए गार्ड किया जा रहा है। तो सवाल निकलता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो कौन होने वाले, कौन कौन से सिक्योरिटी पर्सनल ये बेसिकली यहाँ पर डिप्लॉयड होंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर एसएसएफ में आपका मेल भी है, फीमेल भी है, दोनों लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे और इनके बारे में बता दें कि ये बिना वारंट का अरेस्ट कर सकते हैं। इनके पास में इतनी राइट है, इतनी पास में इतनी पावर है। आपको ये भी बता दें कि 100 एसएसएफ को यहाँ पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है, इनको ट्रेनिंग दी है, पिछले 2 महीनों से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे में यहाँ पर आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और तीसरे में यहाँ पर है प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यानी पीएसी जिसे हम कह सकते हैं इन शॉर्ट में। तो ये 3 लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस रहने वाली। इनका काम कुछ इस तरीके का हो कि जो रेड जोन से बाहर वाला जो एरिया है, जिसे हम येलो जोन भी कह सकते हैं, वहां पर पेट्रोलिंग करेगी पीएसी टीम, यानी कि जो भी जस्ट हम आपको पीछे दिखाएं, और यूपी सिविल जो पुलिस पर्सनल वो यानी कि यूपी पुलिस और पीएसी हम वहां पर करने वाली येलो जोन में। और एसएसएफ है स्पेशल सिक्योरिटी जो फोर्स है, ये लोग खासकर टेम्पल के सराउंडिंग यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे। इवन की यूपी पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस भी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किए गए ताकि सिक्योरिटीज में कोई भी चूक ना हो। और रिसेंट बता दें कि ये जब थोड़ा रिसर्च कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, जब पीपीटी तैयार कर रहे थे, तो हमें ये भी मालूम चला कि
ये 7:16 में आप देख सकते हैं कि ये रिसेंट का है। तो सेक्शन यानी कि धारा 144 नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर और लखनऊ में यहाँ पर लगाया जा चुका है। सेक्शन 144 टू बी इम्पोज्ड मतलब नोएडा में तो लग चुका है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि और भी जगह पर लग सकते हैं। टू बी इम्पोज्ड इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ इन व्यू ऑफ राम टेम्पल सेरेमनी और रिपब्लिक डे के आसपास में, क्योंकि रिपब्लिक डे भी आपका 22 को ये है सेरेमनी और 26 को आपका रिपब्लिक डे है। तो ये भी चीजें खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी कहीं सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है और उन्होंने भी कहीं न कहीं एक आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी चाक चौबंद यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे नॉन एलिमेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो या खासकर इस सेरेमनी के दिन या उसके आगे पीछे यहाँ पर कुछ उपद्रव यहाँ मचाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर और भी तैनात की जा सकती है ओवर द टाइम, जिस तरह सिचुएशन देखते हुए। तो इन सब चीज में आपका क्या मानना है? सेरेमनी को लेकर क्या मानना है और इवेंट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लेकर क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा अपना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।